हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इकाई अंक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इकाई अंक को अंतिम अंक, एकल अंक या फिर मात्रक अंक भी कहते हैं। और दोस्तों, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से यह इकाई अंक टॉपिक जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन के टाइप बनते हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इकाई अंक से संबंधित ये 7 ही प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग इन विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। जिसमें हमारा पहला टाइप है क्वेश्चन का कि बिना पावर पर आधारित क्वेश्चन का इकाई अंक प्राप्त करना। दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 729 गुने 845 गुने 356 इस प्रकार कोई संख्या दी रहती है और कहता है कि आपको इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है। तो इसमें दोस्तों देख रहे हैं, इसमें पावर के रूप में कुछ भी नहीं है। पावर कहने का मतलब है कि इसके घात के रूप में कुछ दिख रहा है। दोस्तों, कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिंपल सा इसी फॉर्मेट पर है, तो ये बिना पावर वाला क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है कि 729 जोड़ 845 गुने 660 जोड़ 870 माइनस 575 इस प्रकार भी यदि क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो आपको इकाई का अंक कैसे प्राप्त होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न टाइप के क्वेश्चन इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 725 माइनस 640 जोड़ 875 माइनस 960 यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के उदाहरण को हम लोग देखेंगे। जब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे, तब इसमें हम लोग विभिन्न टॉपिक्स के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वह इकाई अंक से संबंधित होता है, जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन का इकाई का अंक प्राप्त करना। दोस्तों, कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डॉटेड डॉटेड करते हुए यदि फैक्टोरियल 100 तक यदि आप इन संख्याओं को इस क्वेश्चंस को का यदि आप सॉल्यूशन निकालते हो तो सॉल्यूशन निकालने के बाद जो भी आपको आंसर प्राप्त होता है उन आंसर का इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, वो इस प्रकार पर भी आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों को इकाई का अंक फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ तो दोस्तों 1 से शुरू हुई है फैक्टोरियल से, इसके अलावा कहीं 20 से ही शुरू कर देता है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 और इस प्रकार चलती हुई मान लेते हैं फैक्टोरियल 100 तक यदि इनको यदि आप लोग यदि हल करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो, तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इस पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो ये दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों को इस प्रकार देखने को मिलता है कि पावर अर्थात घात के रूप में स्थित क्वेश्चन का इकाई का अंक प्राप्त करना। जैसे कि पावर अर्थात घात के रूप में, जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन है 25, अब 25 पर घात के रूप में मान लेते दे दिया है 10, इसका आपको इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मान लेते कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी दी है और उसके ऊपर मान लेते हैं 7, 5, 8, 6, 2 यदि इतनी बड़ी संख्या यदि पावर के रूप में दी हुई है तो आप इसका इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोगों को विस्तृत अध्ययन करना है। इसके अलावा और भी इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मान लेते यदि 25 पर पावर 10 है प्लस 8 पर पावर 40 है, तो आप इसका यदि सॉल्यूशन करते हो तो आपको इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके अलावा ये तो प्लस पर आधारित है, जैसे 75 पर पावर मान लेते हैं 25 है माइनस 30 पर पावर यदि 24 है, तो आप इस संख्याओं को यदि आप फाइंड आउट करते हो तो आपको इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसी टाइप के अंतर्गत और भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा कि मान लेते हैं 25 पर पावर 24 रहे, 30 पर पावर 75 रहे गुने 80 पर पावर मान लेते हैं कि 27 रहे। अब इन संख्याओं को इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकालोगे तो इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा,
इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हमको इस टाइप 3 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न क्वेश्चंस के सहायता से प्रैक्टिस करते हुए हम इस टाइप 3 के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से जानेंगे कि कैसे आप उन संख्याओं का इकाई का अंक कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों टाइप 4 के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा कि यहाँ आपको देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है कि पावर अर्थात घात के ऊपर पावर अर्थात घात के ऊपर घात में स्थित क्वेश्चंस का इकाई का अंक फाइंड आउट करना। अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या रहेगी, जैसे 25 पर पावर 25, अब इसका कहा था कि आपको इकाई का अंक फाइंड आउट करना। अब इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में 25 के ऊपर 25 तो है ही दोस्तों, और पुनः इस 25 के ऊपर भी मान लेते हैं कोई संख्या दे दी है 25, अर्थात इन संख्याओं के ऊपर घात और घात पर भी पावर घात के ऊपर भी घात। तो अब आप इन संख्याओं का आपको इकाई का अंक यदि आपको फाइंड आउट करने को कहे तो आप किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी इसमें क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 25 पर पावर 26, यदि इस प्रकार कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा मान लेते हैं कि 3 पर पावर 10 पर पावर 15 पर पावर 25 पर पावर 30, अर्थात इस प्रकार भी क्वेश्चन है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर पर पावर, इस प्रकार यदि क्वेश्चन है तो आप इसका इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं जो कि इकाई अंक से संबंधित होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग टाइप क्वेश्चन 4 के अंतर्गत हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। इसके अलावा 5वां टाइप का क्वेश्चन है कि संख्या के पावर के रूप में फैक्टोरियल हो। संख्या के पावर के रूप में यदि फैक्टोरियल हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन में आप उसका इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम देख सकते हैं इसमें। संख्या के पावर के रूप में यदि फैक्टोरियल, मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 256 है। अब 256 एक संख्या थी, अब इसमें पावर के रूप में मान लेते हैं फैक्टोरियल पर स्थित कोई संख्या हो, जैसे 256 पर पावर के रूप में फैक्टोरियल 25 दिया हुआ है, या फिर आप इस फैक्टोरियल 25 को आप लोग 25 इस संकेत के द्वारा भी आप इन संख्याओं को दर्शा सकते हो। अर्थात 256 के ऊपर यदि फैक्टोरियल 25 रह दिया हुआ तो आप इन संख्याओं का इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा इसमें और भी इस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं 25 के ऊपर यदि फैक्टोरियल 25 हो और प्लस यदि 30 के ऊपर फैक्टोरियल यदि 25 हो, तो इस प्रकार, या 25 के स्थान पर और भी कुछ संख्याएं हो सकती है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं 180 है, तो अब इसका यदि आप इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों, इसके भी बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे क्वेश्चन टाइप 4 के अंतर्गत, 5 के अंतर्गत। इसके अलावा अब क्वेश्चन टाइप 6 कहता है कि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हो उसमें फैक्टोरियल के पावर के रूप में फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल के पावर के रूप में फैक्टोरियल, यानी कि क्वेश्चन 5 के टाइप के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि संख्या के ऊपर फैक्टोरियल था, लेकिन क्वेश्चन टाइप 6 के अंतर्गत यदि मान लेते हैं फैक्टोरियल के रूप में कोई संख्या हो, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 25 है, फैक्टोरियल के रूप में कोई संख्या फैक्टोरियल 25, अब इस फैक्टोरियल 25 के ऊपर भी कोई संख्या हो जो कि फैक्टोरियल के रूप में हो, पावर के रूप में, जैसे फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 25 के ऊपर पावर के रूप में फैक्टोरियल 20 हो, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का यदि आप सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको इन संख्याओं का इकाई का अंक कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, इसके भी बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा और भी इसी के अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 25 है, अब फैक्टोरियल 25 के ऊपर मान लेते हैं 20 है, फिर प्लस मान लेते हैं फैक्टोरियल मान लेते हैं कि 360 है, और इसके ऊपर फैक्टोरियल 251 फैक्टोरियल इस तरह का हो, तो आप इन संख्याओं का आप इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके भी बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग क्वेश्चन टाइप 6 के अंतर्गत हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन टाइप 7 के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन टाइप 7 के अंतर्गत दिया हुआ है, यदि इकाई अंक प्राप्त हो तो मिसिंग नंबर को ज्ञात करना, इकाई अंक प्राप्त हो तो मिसिंग नंबर को ज्ञात करना। जैसा कि मान लेते हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कि 23 × 25
गुने 2, यहाँ स्टार है दोस्तों, गुना 27। यदि कहा जाए कि इसका इकाई का अंक यदि 0 है, इकाई का अंक 0 हो तो देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं एक क्वेश्चन मार्क के रूप में, क्वेश्चन के रूप में स्टार पूछा गया है। तो आपको इस स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी अंक आएंगे या कौन सी ऐसी संख्याएं लिखी जाएंगी जो इन सारी संख्याओं को गुना करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो आंसर प्राप्त होगा, उसका इकाई का अंक आपको 0 मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी इसमें अन्य टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं 257 है जोड़ 756 है। अब यहाँ स्टार दे दिया है दोस्तों, फिर यहाँ दे दिया 259 गुने 350। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो और इसका इकाई का अंक हमें पहले ही प्राप्त हो, जैसे मान लेते इकाई का अंक का दिया जाए कि इस क्वेश्चन को आप यदि फाइंड आउट करते हो तो उसका इकाई का अंक यदि आपको 7 प्राप्त होता है, तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं एक जगह स्टार का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, स्टार चिन्ह का प्रयोग किया गया। इस स्टार के स्थान पर वाट शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। कोई अंग्रेजी के अक्षर अर्थात ABCD इस प्रकार भी कोई संख्या दी हुई रह सकती है, तो आपको इन संख्याओं का अर्थात स्टार का हो या फिर वाट चिन्ह का प्रयोग हो तो उसका, या फिर अंग्रेजी लेटर्स अर्थात ABC कोई भी लेटर्स का प्रयोग किया गया हो जो कि अननोन हो, तो उस अननोन लेटर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इकाई अंक से संबंधित पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि इकाई अंक से संबंधित आपके परीक्षा में 7 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें पहला टाइप का क्वेश्चन था बिना पावर पर आधारित क्वेश्चन। हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बिना पावर पर आधारित होते हैं। इसके अलावा दूसरा हम लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल पर आधारित यदि कोई क्वेश्चन हो, फैक्टोरियल पर आधारित कोई क्वेश्चन हो तो आप उन क्वेश्चंस का जो भी आपको सोल्यूशन प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, इस पर भी आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा तीसरा के अंतर्गत पढ़े थे कि पावर के रूप में स्थित क्वेश्चन का इकाई का अंक प्राप्त होना। कोई भी संख्या दी हुई है, उसके पावर के रूप में यदि कोई संख्या हो तो उन संख्याओं का सॉल्यूशन करने के बाद आपको इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चौथा नंबर, यदि पावर के ऊपर भी पावर हो, हम लोगों ने देखा भी था कि कोई संख्या है जो पावर के रूप में तो है ही, ठीक उस पावर के ऊपर भी कोई पावर हो, कोई पावर के रूप में कोई संख्या हो और उस पावर की संख्या भी अनंत हो सकती है दोस्तों, बहुत सारे पावर हो सकते हैं। तो उस स्थिति में आप उन संख्याओं का इकाई का अंक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार आप संख्याओं को, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा 6 नंबर में फैक्टोरियल के पावर के रूप में यदि फैक्टोरियल हो, अब फैक्टोरियल में ही कोई संख्या है और उसके पावर के रूप में यदि कोई फैक्टोरियल में ही स्थित कोई संख्या है तो आप उसका इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने देखा कुछ उदाहरण के माध्यम से। इसके अलावा 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि इकाई का अंक प्राप्त हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संख्याओं का इकाई का अंक हमको पहले से ही प्राप्त था, अब इसमें जो भी अननोन नंबर है अर्थात स्टार की जगह पर या वाट मार्क हो या फिर ABCD में से कोई भी अक्षर का प्रयोग किया गया हो, तो इस अननोन अक्षर को, इस अननोन अक्षर के स्थान पर आप किस अंक को रखेंगे कि आपको इकाई का अंक 7 हो या फिर इसके स्थान पर कोई अन्य 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, इस प्रकार आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये 7 प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा कि आपके एग्जाम में इतने प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस आपको इकाई अंक से संबंधित बन सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग, कुल 7 टाइप है, अब प्रत्येक टाइप का अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से, जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को यहाँ सॉल्व करेंगे और इसके अलावे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, जिसमें आप लोग उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए आप इकाई अंक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे, उससे संबंधित जो भी डाउट होंगे, वो खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं या किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं आपके एग्जाम में होती है। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई संख्या हो और जो कि बिना पावर पर हो तो उस पर आधारित क्वेश्चंस का आप इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
क्वेश्चन टाइप के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन टाइप के अंतर्गत पहला टाइप क्वेश्चन था, बिना पावर पर आधारित क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करके आप उसका इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जिसमें मान लेते हैं कि 245 गुने 423 गुने 587 गुने 356 का आपको क्या करना है दोस्तों, इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई का आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आपसे कहा जाए कि आपको इसका इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करना है, वो आप पता कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, आपको इकाई का अंक प्राप्त करना है ना दोस्तों, तो आपको प्रत्येक संख्याओं के केवल इकाई के ही अंक पर ध्यान देना होगा। जैसा कि 245 का इकाई का अंक 5 है, 423 का इकाई का अंक 3 है, 587 का 7, उसी तरह 356 का 6 है। तो आपको केवल इसी संख्याओं के इकाई के अंक पर ही ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि हमें इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो देखते हैं दोस्तों, और सारी संख्या आपको गुना के रूप में दी हुई है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इन सारी संख्याओं में स्थित जो भी इकाई का अंक है उन इकाई के अंकों को आपको गुना करना पड़ेगा, और गुना करने के बाद जो संख्याएं आएगी उसका भी केवल आपको इकाई का ही अंक लेना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 दिया 15, हम जानते हैं दोस्तों 15 आता है, लेकिन 15 में आपको 5 लेना है, क्योंकि इकाई का अंक हमको निकालना है। तो 15 में आपको 5 लेना है। तो इन संख्या को गुना करने के बाद आपको इकाई का अंक 5 मिलेगा। फिर अगला संख्या दोस्तों 7, तो इकाई का अंक 5 है, तो अब इस 5 को आपको इस अगले 7 से गुना करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 5 7 35 होगा, और 35 का भी आपको इकाई का अंक लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 35 का इकाई का अंक 5 है, तो इस प्रकार इसके लिए भी आपको इकाई का अंक 5 लेना पड़ेगा। फिर इस 5 को आपको अगले पुनः इस 6 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए दोस्तों, 5 6 के 30, तो 30 का भी आपको इकाई का अंक 0 लेना पड़ेगा। तो इकाई का अंक आपको 0 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको इस पूरे क्वेश्चंस में यदि आपको इकाई का अंक फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आपको लास्ट इकाई का अंक क्या बचा दोस्तों, 0। तो इस प्रकार आपका आंसर भी हो गया 0। देखा कितना सिंपल था। दूसरा मान लेते हैं एग्जाम्पल है, 223 गुने 417 गुने 312 गुने 483। अब इस प्रकार कोई संख्या, इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिए हुए हो और आपको कहा जाए कि आपको इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, फिर वैसे ही आपको संख्याओं का केवल इकाई का अंक आपको देखना है दोस्तों। इकाई का अंक देख रहे हैं, तो 3 और 7 इसको गुना करना है, इकाई के अंकों को आपस में गुना करना है दोस्तों। तो 3 को 7 से गुना करेंगे, तो 3 7 21। अब 21 में भी इकाई का अंक आपको 1 लेना पड़ेगा। इस प्रकार हमने 21 का 1 ले लिया। अब पुनः इस 1 को आपको अगले संख्या के इकाई अंक से गुना करना पड़ेगा। तो 1 को आपको इस 2 से गुना करने पड़ेंगे। तो 1 गुने 2 अर्थात 2, और 2 तो स्वयं की इकाई का अंक है संख्याओं के रूप में, तो आपको 2। फिर इस 2 को आपको अगले संख्या की इकाई के अंक से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 मतलब 2 3 6। तो इस प्रकार आपको इन पूरे संख्याओं का जो फाइनली आपको इकाई का अंक प्राप्त होगा वो लास्ट का आपको 6 प्राप्त होना दोस्तों। इसलिए यही आपको अंतिम इकाई अंक 6 मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार यदि कोई क्वेश्चन दिए रहेंगे जो गुना के रूप में हो और आप उसका इकाई का अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों ने गुना से संबंधित कुछ एग्जाम्पल थे उसको देखा। अब थोड़ा मिक्स एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि मान लेते हैं 245 है माइनस 375 है जोड़ 420 गुने 845 माइनस 872। अब इस प्रकार कोई संख्या दी हुई होगी, इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आपको कहा जाए कि आपको इन क्वेश्चंस के अंतर्गत आने वाले जो भी संख्याएं होंगी उसकी इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक आपको निकालना है। आपको इकाई का अंक निकालना है, इसलिए इकाई के अंक पर आपको फोकस करना है। 245 का इकाई का अंक आपको 5 मिला, इसलिए इसका इकाई का अंक हुआ 5। इसमें भी 375 का इकाई का 5 है, इसलिए आपको इसका 5 देना है। फिर उसी तरह, और बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया था, आपको भी माइनस देना है। ठीक उसी तरह फिर
420 और 845 ये गुना के रूप में दी हुई है। तो 420 का इकाई अंक आपको 0 और 845 का आपको 5। तो इस प्रकार आपको 0 और इस 5 को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुना करना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा है, तो 0 और 5 को गुना करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। इस प्रकार यहाँ प्लस, और यहाँ पर क्या दोस्तों 872 में 2 है इकाई अंक, इसलिए आपको 2 देना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये 5 और ये 5, ये एक प्लस में एक दूसरा माइनस में, वैल्यू समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो इस प्रकार कट गए। तो 0 - 2 बचा, 0 - 2 बचा। तो दोस्तों इसका रिजल्ट तो आपको -2 मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको -2 मिलेगा। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी देखा है कि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक निगेटिव में होता है, अर्थात माइनस में होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई अंक जो होता है वह कोई भी संख्या क्यों ना दिया रहे, वह हमेशा पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव के रूप में होता है, सकारात्मक होता है, प्लस के रूप में होता है। तो इस प्रकार 0 - 2, अर्थात आप यदि सोच रहे हैं कि -2 ही इनका इकाई का अंक होगा तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि -2 जो है वह किसी भी संख्या का इकाई का अंक नहीं होता। तो यहाँ नोट करके लिखिएगा दोस्तों कि इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन से दिया रहे लेकिन उसका इकाई का अंक हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि अब इसका क्या किया जाए, तो हम छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको कभी यदि 875 में से 457 को घटाना हो, 875 में से यदि 457 को घटाना, तो आप कैसे घटाते हो दोस्तों? 875 - 457, इस प्रकार घटाते हो। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपर 5 है, नीचे 7 है। क्या 5 में से 7 को घटाया जा सकता है? नहीं। तो उसके लिए आप बचपन में क्या करते थे कि आप बगल वाली संख्याओं से क्या लेते थे, कहा जाए तो पैचा लेते थे आप। तो इससे हम क्या लेते हैं, एक पैचा लेते हैं। एक यदि पैचा लेते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह 5 जो है यह इकाई के स्थान पर है, और ये 7 जो है वह दहाई के स्थान पर है। तो दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, अर्थात यहाँ जो 7 है इसका मान जो है वह 7 नहीं है, बल्कि ये 70 के रूप में है। यहाँ पर 70 के रूप में कैसे? तो मान लेते हैं यदि 875 का आप संख्याओं को यदि आप विस्तृत रूप में आप कैसे लिखते हो दोस्तों, तो 800 + 70 + 5। तो हमने देखा कि यहाँ 7 का जो मान जो है वह 70 के रूप में स्थित है, जिसको आप लोग स्थानीय मान भी जनरली कहते हो दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ 7 जो है वह 70 के रूप में है, या 7 70 के रूप में, अर्थात 7 दहाई के रूप में है। तो ये क्या करेगा, इस 5 को जब भी देगा पैचे के रूप में तो वह हमेशा 10 ही देगा, इसलिए ये क्या करता है, इसको 10 दे देता है। तो ये पहले से ही 5 है और ये इसको 10 दे दिया, तो 5 और 10 हो गया कुल मिलाकर 15। कुल मिलाकर ये कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। तो इस प्रकार हम 15 में से 7 घटाते हैं, तो 15 में से 7 घटाते हैं तो हमको 8 मिलता है। और ठीक अगले यदि यहाँ पर 7 है तो ये 6 का रूप ले लेता है। तो हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा दोस्तों कि आप किसी भी संख्या को आप घटाते हो तो इकाई अंक के अलावे भी अन्य संख्याएं होती हैं, जिसमें दहाई के स्थान पर, सैकड़े, हजार के स्थान पर अन्य सारी संख्याएं होती है। तो लेकिन जब इकाई का अंक आपस में दो संख्याओं के बीच का इकाई का अंक यदि नहीं घटता है तो हम दहाई के अंक से क्या लेते हैं, पैचा लेते हैं। और जब भी दहाई का अंक हमको पैचा देता है तो दहाई का मान होता है 10। तो इसलिए दहाई के स्थान पर स्थित जो भी संख्याएं होती है वह हमेशा इकाई के अंक को 10 पैचा देती है, 10 पैचा देती है। इसलिए आप यहाँ देख सकते हो कि 0 में से 2 तो नहीं घट सकता है। यदि आप इस तरह लिखे हो 0 में से 2 तो नहीं घटेगा, और हम जानते हैं कि इस 0 के ऊपर भी कुछ अंक होंगे दोस्तों। ठीक उसी तरह इस 2 के आगे भी कोई अंक होंगे दोस्तों। तो इसलिए ये 2 0 में से तो 2 नहीं घटेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर यदि कोई भी अंक हो तो यह क्या करेगा, इसको पैचा देगा। तो जब भी पैचा देगा तो 10 देगा। तो इस प्रकार इस 0 का जो मान हो जाएगा वह 0 ना होकर 10 का रूप ले लेता है, 10 के बराबर हो जाता है। इसलिए आप इस 0 में इस 2 को आप घटाते हो तो आप 0 मानकर नहीं घटाओगे, बल्कि इस 0 को आप 10 मानकर घटाओगे। अर्थात आप इसको 10 - 2 लिख सकते हो। 10 में 2 गया 8।
तो इस प्रकार इन पूरी संख्याओं का आपको जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका इकाई का अंक आपको 8 प्राप्त होगा। था ना दोस्तों ये मजेदार बातें। तो इससे संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन टाइप के अंतर्गत हम लोगों ने 3 प्रकार के 3 क्वेश्चंस का अध्ययन किया, जिसमें पहला 2 क्वेश्चन गुणा से संबंधित था और तीसरा क्वेश्चन जो है ये मिक्सिंग था, अर्थात इसमें जोड़ भी था गुणा भी था। इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया हुआ था और इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस का इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोगों ने जाना। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन टाइप के दूसरे टाइप के क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग आगे आने वाले अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। और दोस्तों आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए हम लोग जल्द ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो भी क्लास में पढ़ाए जाएंगे, जैसा कि आज का चैप्टर था इकाई अंक, और इकाई अंक से संबंधित हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को देखा। आप अब खुद को आप कितना समझ पाए, या आप यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आवे तो आप उस एग्जाम को में आने वाले क्वेश्चंस को आप कैसे बहुत ही सरलता से आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको उस क्वेश्चन का हम लोग जो सेट है वो प्रोवाइड करवाएंगे। आज तो टेलीग्राम नई ग्रुप बनाए हैं, आपको अगले आने वाले अगले वीडियो में आपको टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है उससे संबंधित जो भी लिंक होंगे वो आपको अगले आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आप उसमें जुड़कर आप उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर आप किसी टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आप लोग स्वयं को आश्वस्त कर पाएंगे कि हम उस क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे या फिर नहीं। तो इसके अलावा आपको यह क्लास कैसा लगा, आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ अथवा हमारे साथ आप जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।